ફટાક. હવે દરેક ખબર 30 સેકન્ડમાં. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને डाउनलोड करो तक ऐप. अगर आपके पास बच्चे हैं तो मेरे पास खिलौने हैं. आज खिलौने दिलाएं, बुढ़ापे में लाठी पाएं. अगर आपका बच्चा खेलता है तो हमारा बच्चा खाता है. गुजराती में कहते हैं कि तमारो छोकरो रमसे ने हमारो छोकरो चमसे. गुंडे लोग जेल संभालते हैं, मोदी जी देश संभालते हैं और हम है कि रेल संभालते हैं. नहाने का ब्रश है स्क्रबर. इसी से एक बार बराक ओबामा नहाए थे, डोनाल्ड ट्रंप हो गए. मैंने ही दिया था जब आए थे. तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और भूगोल तो छोड़ो इतिहास बदल देंगे. जिस दिन रोक दिए सीने का पानी तो त्राई त्राई मच जाएगा. कराची में गूंजेगा वंदे मातरम और लाहौर जय हिंद चिल्लाएगा. अटल जी सीधे थे तो टेढ़ी उंगली करके भी निकाल लेते थे, लेकिन मोदी जी नीचे से डब्बा ही गर्म कर देते. माँ के लिए बस इतना है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद दुआ कभी टाली नहीं जाती. 4 बच्चों का पेट पालती है एक अकेली माँ, लेकिन आज की डेट में उन्हीं 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती. अनाथ आश्रम में तो सरकार सपोर्ट करती है चलाने के, लेकिन उसको खुलवाने वाले हम ही आप लोग हैं. हम डाउनलोड हुए प्ले स्टोर से हैं, अचानक से बड़े हो गए तो क्या करें. 2019 ઇલેક્શન પહેલા એક વિડીયો ટ્રેનનો વાયરલ થયો હતો. તમને યાદ હશે કે અવધેશ દુબે નામના એક વ્યક્તિએ જે ટ્રેનની અંદર સામાન વહેંચતા હતા અને ત્યારબાદ તેમને જેલ થઈ હતી. હવે જેલથી ફરી છૂટી ગયા છે અને ટ્રેનમાં ફરીથી સામાન વેચવાનું શરૂ કર્યું છે. તમને પહેલાં તો એમની સાથે મુલાકાત કરાવડાવી. અવધેશ દુબે અત્યારે અહીંયા રેલવે સ્ટેશન પર છે અને એમનો સામાન વેચવાનું આ જે બધી પ્રક્રિયા છે તે અત્યારે પણ ચાલુ છે એમની. અને ખાસ કરીને જેને કહી શકાય કે સખત વાયરલ થયા હતા સોશિયલ મીડિયા પર. અવધેશજી, શું કહેશો અમારા જે વ્યુઅર્સ છે તેમના માટે? मैं બધાને નમસ્કાર કરું છું, પ્રણામ. और એમ જ તમે તમારા આશીર્વાદ મારા ઉપર રાખો. ને વચ્ચે મને જેલ પણ થઈ ગયા હતા તો પબ્લિકની અને ન્યૂઝવાળાના સમર્થનથી મને બહાર કાઢ્યા હતા. तो लोग कहते हैं कि दुबे जी तमें इतनी मिठास लाते कहाँ से हो. तो हम कहते हैं साहब गुजरात में रहते हैं, दाल खाते ना उसमें भी गुड़ होता है. अब खाएंगे मीठा तो बोलना तो पड़ेगा ही. ખાવ છે મીઠું તો બોલવું પણ મીઠું પડે. પણ તમારી જે વહેંચવાની દરેક વસ્તુને તમે જે વહેંચો છો તેનું એક અલગ જ સ્ટાઇલ છે. અમારા દર્શકોને તમારી એક અદામાં એક વસ્તુ જરા સેલ ઓફ કરીને. ये तो देखो चलेगा हिंदी में भी ना. हिंदी में भी सब पब्लिक का प्यार आशीर्वाद है कि पब्लिक मुझसे जो पूछती है और उसका नेचुरल जवाब आ जाता है मेरे पास. तो मैं यही संदेश दूंगा कि दोस्तों आज से काजू खाना बंद करो, ठोकर खाना चालू कर दो, ज़्यादा चलेगा. बिल्कुल, काजू खाना बंद करो, ठोकर खाना शुरू कर दो. कहाँ से आता है इतना नेचुरल ये सारी चीज़? ये सब बस शुरू से ही गांव में भी मैं 9 तक ही पढ़ा हूँ. मेरे पास रिजल्ट भी नहीं है और मैं इधर मेरे पापा गुजरात लेके आए और मुझे इंग्लिश मीडियम में मेरा एडमिशन करा दिए थे और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया था. तो मेरे को बुक कोई समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या पढ़ूं. तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही खड़ा हुआ क्लास में और साइंस की टीचर आई थी. तो मैंने उनसे खड़े होकर पूछा, टीचर जी कौन सा महीना चल रहा है. वो गुस्सा हो गई और जाके प्रिंसिपल से बोल दी और मुझे बहुत मार पड़ी. फिर बाद में कन्फ्यूज़न दूर हुआ कि हम ऊपर जो लिखते ना डेट तारीख, उसके लिए मैंने पूछा था. तो फिर वहीं से ही कहानी स्टार्ट हुई और आज तक रिजल्ट लेने का पैसा ही नहीं हुआ. तो हम बोले पापा ने दिया रिजल्ट आने के लिए, मुझे तो मालूम था कि मैं फेल हो जाऊंगा. तो मैंने उसी पैसे का सामान भर के और 2005 से ट्रेन में चालू कर दिया अपना काम. 2005 થી આ બધું ટ્રેનમાં વેચે છે. થોડું તમારા અહીંયા બધા લોકો ભેગા થયા છે તો જરા સેલ ઓફ કરીને તો બતાડો કે તમારી સ્ટાઇલ. आपको बताइए, लोग कहते हैं चिपका रहे हो. हम कहते हैं कि भैया हमारे दादाजी बचपन से फेविकोल ही बेचे हैं तो हमारे संस्कार में ही है चिपकाना, तो हम चिपका देते हैं. तो मालिक क्या लाइट वैसे 30 रुपए का है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो 30 रुपीज़ लगा देंगे. तकिया वैसे 100 का है, लेकिन 100 रुपीज़ दे देना साहब. आपके लिए पहचान वाले हो तो क्या ज़्यादा ले. लोग जब ये कहते हैं कि तकिया तो मुलायम भी, आपका एक डायलॉग था बड़ा फेमस हुआ. हाँ कि जी साहब देखो सर, अगर आपके पास कैश नहीं है तो पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, भीम ऐप सब है. भगवान का दिया नहीं पर मोदी जी का दिया सब कुछ है और भगवान ने मोदी जी को दे दिया, यही बहुत कुछ है. थैंक यू मेरे भाई, भगवान मेरा भला करे. नहीं नंबर ले लो, ख़राब हो तो मिस कॉल देना, फ़ोन पे बता दूंगा कहाँ फेंकना है, पूरी गारंटी है. ये लो साहब, थैंक यू. बस ऐसे ही चिपका लेते हैं. तकिए को लेकर क्या बोलते हैं? तकिए को मैं ऐसा बोलता हूँ कि सर नेता हो तो मोदी जैसा, मुलायम तो तकिया भी होता है. बस उसी में ले लेते हैं. हम कहते हैं सर कार में भी काम आएगा, सोफे में भी काम आएगा और हवा निकाल के रख दो
तो कभी भी सफ़र में काम आ सकता है। तो 100 का एक और 150 का 2 बेचता हूँ। पहले मैं 100 का एक ही बेचता था, तो आदमी लोग ले लेते थे, औरत बेचारे ऐसे ही सो जाती थी। तो हमने स्कीम लगाया कि 150 का 2 देंगे तो मजबूरन उनके लिए लेंगे, तब 2 लेते हैं। या तो एक लेते तो बोलता साहब आपस में गठबंधन कर लो, 75-75 में पड़ जाएगा। तो हम कहते भाई गठबंधन की सरकार नहीं चलती है तो तकिया कहाँ से चलेगा, ध्यान दे लेना। ये जो है ये क्या है? ये अंग्रेजी में इसको एक पैसेंजर ने मुझे सिखाया, स्क्रबर बोलते हैं, यानी गुजराती में नहाવાનું ब्रश और हिंदी में नहाने का ब्रश। मैं इसको बोलता हूँ कि साबुन शैम्पू लगाओ और रगड़ रगड़ के पूरे खानदान का मैल छुड़ाओ। एक बार इसी से बराक ओबामा नहाए थे, रातों रात डोनाल्ड ट्रंप हो गए। कैसा लगता है लोग जब आपकी चीज़ों को सुनकर आपको हंसते हैं, तब कैसा लगता है? बहुत सुकून होता है कि और मैं हंसा रहा हूँ लाइव में लोगों को। उन्हीं सब का आशीर्वाद है कि आज इंडिया में नहीं विदेश में भी लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो पब्लिक का प्यार आशीर्वाद है और मुझे हंसाने में बहुत मज़ा आता है। अगर कोई बुरा भी मान जाते हैं तो बोलता हूँ साहब दिल पे मत लेना, कॉमेडियन आदमी हूँ। बिल्कुल। और आपकी हर बात में देशभक्ति, आपको लोग क्या कहते हैं, मोदी भक्त कहते हैं या देशभक्त कहते हैं? लोग ऐसे आपस में बात करते हो, देखो मोदी वाला आ गया, वो वीडियो वाला। तो हमको बुलाते दुबे जी आइए आपसे कुछ खरीदना है। तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि भाई आप मोदी भक्त हो। तो हम बोलते साहब आज का दौर ही है, अगर देशभक्ति पे आ जाओ तो लोग मोदी भक्ति कहने लगते हैं। तो भाई चलो जो आपका नज़रिया है समझ लीजिए साहब। ऐसे फिर सारी चीज़ों को, ये आपकी कॉमेडी कैसे आती है? स्पॉन्टेनियस आती है या फिर स्क्रिप्ट आप तैयार करते हैं? नहीं कुछ नहीं, ऐसा नेचुरल आता रहता है। जैसे पब्लिक कुछ बात बोली, हाजिर जवाबी तुरंत आ जाता है। तो शायद मम्मी का आशीर्वाद है, हो जाता है। आपकी टी शर्ट पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये हमारे देश के असली भगवान हैं, इन्होंने ही तो सब किया है। ये देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे पटेल जी का सपना था और वो पूरा होने ही वाला है जल्दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर हमारे पास टी शर्ट है जिसमें वो है बिपिन रावत सर हैं। और रावत सर, मुझे उस दिन बहुत पीड़ा हुई थी, मैं खाना नहीं खाया था। मैं सोचा भगवान कोई ऐसा चक्र घुमाते कि रावत साहब हमसे मिलने आते और वो हमारे घर पे चाय पीते और उस फ्लाइट में हम सवार हो जाते, तो शायद एक देश का रत्न बचा रहता। क्या कहेंगे जब लोग सारी चीज़ें जो देखते हैं, पूछते हैं, ट्रेन के अंदर जेल गए थे, जेल से फिर कैसे बाहर आ गए? जेल से मैं कहता हूँ भाई पब्लिक का ही सपोर्ट मिला था, क्योंकि मैंने सारे ट्वीट्स पढ़े, न्यूज़ वालों ने जैसा ऐसा दिखाया था, मैंने उसमें पढ़ा कि पब्लिक का बहुत समर्थन मिला और मोदी जी तक बात गई तो मुझे 2 दिन में ही रिहाई मिली थी। फिर वलसाड़ के हमारे एमएलए श्री भरत भाई पटेल जी हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। आधी रात को भी एकदम घर जैसा है कि दुबे जी आप आ जाए। दुबे जी को नहीं, एवरीबॉडी कोई भी हो, वो 1.5 रिंग में फ़ोन उठाते हैं कि जैसे आपका फ़ोन बजे, बोलो दुबे जी, हाँ साहब ऐसा ऐसा है। तो हमेशा सपोर्ट करते हैं सब, बीजेपी कांग्रेस एवरीबॉडी। मेरे लिए तहसीन पूनावाला साहब भी सपोर्ट किए थे मुझे। तहसीन पूनावाला जो बिग बॉस 13 के कैंडिडेट रहे थे, उन्होंने भी ट्विटर हैंडल से रेल मंत्री जी को ट्वीट किया था कि भाई गरीब लड़का है, मजाक करके बेचता है, तो कोई बात नहीं, उसको बाहर निकाला जाए। जज, लेकिन अब जब जज के सामने आपको पेश किया तो क्या कहा था आपने? जज के सामने पहले क्या होता है कि हमारा मोबाइल साइलेंट करवा दिया जाता है, फिर ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहने का। तो जज साहब पूछते हैं कि आपको गुनाह कबूल है, लेकिन उस टाइम में फेमस था तो मुझे डायरेक्ट बोले कि दुबे जी आपके पास ट्रेन में बेचने का लाइसेंस है? तो मैंने कहा साहब कहीं मिलता है तो दिला ही देते, 15 साल से घूम रहे, कोई नहीं दिलाए, आप भी दिला दीजिए। तो बोले फिर जाते क्यों हो? हमने कहा साहब आना फ्री है, जाना फ्री है, और पकड़े गए तो जेल में खाना फ्री है, इसलिए चले जाते हैं। तो मुझे तो गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो काम किए वो मैं कर रहा हूँ। और अगर कहीं लाइसेंस मिले तो सपोर्ट करिए कि मुझे मिल जाए, मुझे नहीं, मेरे जैसे जितने अवधे से देश में सबको मिले। और फिर उसके बाद मुझे जेल हो गई 10 दिन की और 3500 का जुर्माना। फिर मैंने प्रभु को याद किया, कृष्ण जी को। मैं समझ गया कि भगवान ने बोला कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, प्रभु ने कहा है। तो मैं समझ गया कि जेल भी कुछ अच्छा ही हो रहा है। फिर आपके मीडिया कर्मी को, मैं संजय सिंह राठौर जी को मैंने मैसेज किया, उन्होंने बोला दुबे जी कोई बात नहीं। और रातों रात में सुबह 6 बजे शाम को मुझे जेल में छोड़े और 8 बजे रात को सारे न्यूज़ पे, एबीपी न्यूज़, आज तक, लल्लन टॉप, यहाँ तक कि सनसनी पे भी, गौर से देखो इस शख्स को। पब्लिक ने कमेंट में लिखा भाई ऐसे दिखा रहे हो जैसे खिलौना नहीं देश बेच दिए हो। फिर उसके बाद पब्लिक का बहुत सारा ट्वीट मिला और वहाँ तक बात गई और मुझे 2 दिन में ही रिहाई मिली थी। अब खुद का ट्विटर आपने यूट्यूब शुरू कर दिया है चैनल? हाँ, यूट्यूब पे अभी मेरे 3 लाख फॉलोअर हो गए हैं और शायद मेरे को लग रहा है 1 महीने में ही मिलियन पूरा हो जाएंगे। मेरे को सिल्वर बटन मिल गया है क्योंकि ये पब्लिक का आशीर्वाद है। और उस यूट्यूब से जो भी पैसे आते हैं
मैं कैंसर पीड़ित बच्चे को डोनेट करता हूँ, इसीलिए मैं अभी भी ये काम करता हूँ। चलिए बढ़िया है, आपको भगवान बहुत तरक्की दे और आपका YouTube चैनल आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। તો આ હતા અવધેશ દુબે જે અત્યારે અમદાવાદમાં છે અને આ પોતાનો સામાન અહીંયા આગળ વહેંચી રહ્યા છે. કેમેરામેન ઉજ્જવલ સાથે ગોપી ઘાંઘર, અમદાવાદ, ગુજરાત તક.